नवंबर के बाद जदयू दफ्तर बीजेपी का ही दफ्तर हो जाएगा। सीधी लड़ाई जनसुराज और एनडीए के बीच में है और किसी भी हालत में लालटेन का गुंडा राज, जंगल राज वापस नहीं लाना है, क्योंकि लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ अब कहीं नहीं जाएंगे, यही कहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा के साथ चल रहे हैं। और आप बखूबी जानते हैं कि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में बिहार का सियासी पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। देखिए, पोस्टर पॉलिटिक्स भी अब बिहार में शुरू हो चुकी है और आपने देखा था, लाइव सिटीज ने आपको सुबह सुबह ही दिखाया था कि किस तरह से जेडीयू कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा दिया गया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आपने देखा था कि इस पोस्टर में नीतीश कुमार के अलावा पीएम मोदी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और साफ साफ इस पोस्टर में लिखा था कि फिर से एक बार एनडीए सरकार। देखिए, आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जेडीयू कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार के अलावा पोस्टर में कोई और नेता दिखाई दे रहा हो। और जैसे ही ये पोस्टर की खबर बाहर आई, जैसे ही ये पोस्टर दिखा, वैसे ही हंगामा हो गया। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी इसको लेकर के बड़ी बात कह दी है, और साफ साफ कह दिया है कि नवंबर के बाद जेडीयू कार्यालय भाजपा का हो जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। जदयू दफ्तर में मोदी जी का तस्वीर लगा है, मोदी जी का तस्वीर लगा जदयू दफ्तर में। नवंबर के बाद जदयू दफ्तर बीजेपी का ही दफ्तर हो जाएगा। पहले ही हमने आपको कह दिया है कि राजनीति, नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर है। नवंबर के बाद नीतीश कुमार न मुख्यमंत्री रहेंगे न जदयू दल रहेगा, तो स्वाभाविक है कि उस पर फोटो तो भाजपा वालों का ही लगेगा। कोई गिरेगा, कमजोर कोई होता है तो उसमें जो मजबूत होता है वो कब्जा कर लेता है, तो भाजपा वाले उसको कब्जा करेंगे। यहाँ पर लड़ाई इस सीट पर कहाँ किस पर क्या होगी तो आप लोग का आकलन का विषय है। मैं इतना जानता हूँ कि इस बार सीधी लड़ाई जनसुराज और एनडीए के बीच में है और कोई लड़ाई नहीं है। 100% लोग बदलाव चाहते हैं। लोग रुकिए, बदलाव चाहते हैं। लोग तंग आ चुके हैं। लालू, हम तो कोई भाषण नहीं दिए, हम बोले भाई भाषण नहीं देंगे, लोग से पूछते हैं। आपने अपना कैमरा वहाँ ऑन रखा था, आप लोग खुद वहाँ सभा में थे, लोगों ने क्या कहा? भाई नीतीश को हटाना है, मोदी के कहने पर वोट नहीं देना है और किसी भी हालत में लालटेन का गुंडा राज, जंगल राज वापस नहीं लाना है। तो कौन बच गया? लोगों ने कहा बच गया जनता का राज आना चाहिए, जनसुराज आना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो जनता कह रही है, क्योंकि लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। कोई लड़ाई में नहीं है, जनता के आगे किसी का चलने वाला नहीं है। तो सुना आपने कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कौन सी बड़ी बात कही है। देखिए, हंगामेदार बयान दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि नवंबर के बाद, जी हाँ, नवंबर के बाद जेडीयू कार्यालय भाजपा का हो जाएगा। और देखिए, प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने इसी के साथ एक बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है और साफ साफ कह दिया है कि इस बार लड़ाई एनडीए वर्सेस जनसुराज होने जा रही है। बार बार कह दिया है और एक बार फिर से ठोक कर कह दिया है कि इस बार की लड़ाई दिलचस्प होगी, क्योंकि इस बार एनडीए बनाम जनसुराज होने जा रहा है। नीतीश कुमार को लेकर के, जेडीयू को लेकर के क्या कुछ कहा है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने, वो भी हमने आपको सुनाया है। लेकिन इस पोस्टर ने वाकई में बिहार की सियासत को गरमा दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।